किसानों पे 80% किसानों पे सोना चांदी पैसा चांदी के रुपया, हमारी अम्मा पे ऐसी मोटी मोटी हवेली सोने की सब बिक गई, नंगा हो गया किसान। इसलिए हमारी जो लोकल मांग है वो तो ये है कि ये जो पानीगाम के इर्द गिर्द इस जिले में जो यमुना प्राधिकरण लेकर इन होटलों को उनको तोड़ना चाहता है, ये होटल न आज टूटे न कल टूटे। और हमारा कहना भी यदि होटल टूटेंगे तो बहुत लोगों के खोपड़े फूटेंगे, युद्ध होगा। वैसे हमारा कहना ये है, हम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि 76-77 साल किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान पर कर्जा है A to Z माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग को जैसे उद्योगपति अपनी कीमत स्वयं लगाता है, ऐसे ही किसान आयोग को अपनी कीमत लगाने का अधिकार दे दो। यदि दुर्घटना में मरे किसान तो पास कर दो संसद में, भारत के किसान को दुर्घटना में मरने पे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हमारे बेटे हमारे भतीजे पुलिस में जाते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं, कानपुर में शहीद हुए थे, ऐसे ही यदि पुलिस का शहीद हो जाए तो 2 करोड़ दे दो मुआवजा उनके परिवार वालों को। जब हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो पुलिस कर्मी घायल हुए थे और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे जब झंडा फहराया था किसी ने, नाम नहीं लगे हम, वहां गलत सड़क। तभी से हमने, क्योंकि हम पढ़े लिखे, चौथा स्तंभ होता है मीडिया इस लोकतंत्र का। पहला राज्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। मीडिया न हो तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और उस मीडिया को न तो कोई तनख्वाह है न कोई भत्ता है, और घायल हो गए तो इलाज करवाओ, मर जा बालक। तभी से हमने कह दिया था कि ज्यादा घायल हो जाए तो प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ देने पड़ेंगे मुआवजा। और यदि बिल्कुल ही सीताराम सटक जाए और लोटा डोर पटक जाए, मतलब मच जाए, तो दो 4 करोड़ उसके परिवार को। और जिनके बल पे ये भारत देश 600-700 साल गुलाम रहा मुगलों का, 200 साल रहा अंग्रेजों का, अभी तो 76-77 साल हुई है ना, उसमें ही सारा लोकतंत्र फेल कर दिया। अरे जो इनको आजाद रखते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, यदि वो शहीद हो जाए तो उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनके पति को, उनकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दो। तब चूंकि उसने अपनी जान दी है इसको आजाद रखने के लिए। अगली बात, जो भारत में बिजली खाद्यान्न के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जब हम छोटे छोटे थे तब कांग्रेस की सरकार चिल्लाती थी किसानों अधिकार उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। एक बार जगदीश शेख वो अमेरिका से गेहूं आया था, यहाँ पे पकड़ते माता खेचते तब जूटते रोटी। तो हमारे किसानों ने, हमारे बाप दादों ने, हमने सबने मिलके इतनी मेहनत करी, दिनों रात ट्रैक्टर चलाए हमने चलाए और खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन नेताओं ने हमारे देश के पैसों को स्विट्जरलैंड भिजवाया। कालो धन न तो कालो आयो न पीलो आयो। तो अब ना आयो, अब सब कर्जा कर दो माफ और बिजली कर दो फ्री। क्योंकि बिजली पैसा नहीं होगा तो धान सूख जाएगा, गेहूं सूख जाएगा, मक्का सूख जाएगी और गन्ना सूख जाएगा, तो फिर खाद्यान्न की कमी पड़ेगी। और जब खाद्यान्न की कमी पड़ेगी तो देश गुलाम फिर हो जाएगा। क्यों कि खाद्यान्न नहीं होगा तो भूखे रह नहीं सकते हो। और फिर अमेरिका से मांगोगे तो वो कह देगा सत्ता हमें दे दो।
कहते हैं बेहतर। तो इसीलिए यदि सत्ता अपने पास रखनी है तो बिजली फ्री करो। और जो कर रहे हैं औंधे तिच्छे काम, औंधे तिच्छे कैसे? प्राइवेट में देंगे जहाज है, प्राइवेट में देंगे रेल है, प्राइवेट में देंगे बिजली है। तुम्हें काहे वो है भाई? खोपड़े में दिमाग ना है दिमाग तो छुट्टी करके और भाई चले जाओ। प्राइवेट में कोई चीज नहीं दी जाए। सत्ताधारी लोग करें, माननीय प्रधानमंत्री करें, नरेंद्र मोदी करें, लेकिन नौकरों को सख्त करें, रिश्वत लेना बंद करवा में, दलाली बंद करवा में, सही काम करवा में। यदि प्राइवेट में चले गए तो सब मुकेश अंबानी बन जाएंगे। मुकेश अंबानी ने अब भी 5,000 करोड़ रुपया अपने बेटे में पप्पू सा है उसकी शादी में खर्च किए हैं, और 10 करोड़ तो सलमान को दिए थे। हम तो टीवी में देखा, इसमें फोन में देखा। और 5-5, 6-6 करोड़ बुलाई थी अपनी वो जो अप्सराएं नचवाने के लिए, उनको दिए थे। ऐसे ही नक्षत्र है गो और देश बर्बाद है जाएगा और सब प्राइवेट चलो जाएगा। और हमारे बालकन में किशन टन के झाड़ू गली में लगानो पड़ेगा। सो हमें तैयार लड़ने के लिए। आप दाव घिर आओ गगन पर, वज्र जैसी आज छाती तान ली है। ए भारत के राजनेता मत समझना हार, कानून ने मान लिया। जय जय श्री राम।